हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली हेल्प। तो फ्रेंड्स, आज से हम 1000 MCQ प्रश्नों की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हर एक वीडियो में 30 प्रश्न होगा और ये 1000 MCQ प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है, यह वाक्य क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसके 4 विकल्प हैं आपके सामने। प्लांक परिकल्पना, आवोगाद्रो परिकल्पना, किरचॉफ का सिद्धांत, गै-लुसाक परिकल्पना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आवोगाद्रो परिकल्पना। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से लेके 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है द स्ट्रगल इंडिया 1920 टू 1934, इसके लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की ये पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। जैविक खाद, एंटीबायोटिक, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक, एंटेसिड। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सजीव सूक्ष्मजीवी संपूरक। फ्रेंड्स, चलिए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। 1760 और 1820 के बीच, क्या बोल रहा है प्रश्न? 1760 और 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। जॉन्स जेर्स मिसलेट, दूसरा है एरिक हाप्सबाम, तीसरा है अर्नाल्ड टोयनबी और चौथा है फ्रेडरिक एंजेल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अर्नाल्ड टोयनबी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसके लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, चौथा ऑप्शन है हमारे सामने द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, 1896 के स्वदेशी अभियान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? देखिए दोस्तों, क्या सही नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है, इसमें स्वदेशी वस्त्रों का सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा ऑप्शन है, इसका केंद्र महाराष्ट्र था। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसके प्रमुख भागीदार विद्यार्थी थे। फ्रेंड्स, हमारा चौथा ऑप्शन है, इसने आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसने आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया था।
तो फ्रेंड्स सिर्फ इसने ये नहीं किया था कि आयात पर सीमा शुल्क लगाई जाए, बाकी ये सब ऑप्शन जो दिए हैं वो सब सही हैं स्वदेशी आंदोलन को लेके। फ्रेंड्स हमारा 8वां प्रश्न है, R&D के प्रोत्साहन तथा विकास के लिए अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों ICPS पर एक नए कार्यक्रम का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, संपदा स्कीम किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो फ्रेंड्स हमारे सामने पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न देखेंगे, एक्स अक्ष के समांतर गतिमान m द्रव्यमान वाले एक कण पर कार्यकारी बल को F कोष्टक में x बराबर ax की पावर 2 माइनस ax की पावर 2 माइनस bx द्वारा निरूपित किया गया है। इस कण की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, ax की घात 3, bx की घात 2, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है x की घात 2/6 या फिर कोष्टक में 2ax माइनस 3b। फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है 0 और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है 2ax माइनस b। तो फ्रेंड्स हमारा इसका सही उत्तर है 0। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? क्या पूछा है कि क्या कारण है कि अधिक ऊंचाई पर जल कम तापमान पर उबलने लगता है? फ्रेंड्स हमारे लिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बाहर का तापमान कम होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, गुप्त ऊष्मा कम होती है या वायुदाब कम होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हमारा वायुदाब कम होता है। जैसे जैसे हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते जाएंगे वायुदाब कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, वायुदाब कम होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2017 में यूएसए ने उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थानों पर MOAB विशाल आयुध वायुवेग विस्फोट, जिसे सामान्यतः मदर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश पर गिराया था? तो फ्रेंड्स ये इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, सोमालिया, अफगानिस्तान, सीरिया या फिर ईरान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2017 में भारत ने महात्मा गांधी से संबंधित किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका से वापसी, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसी के 100 वर्ष पूरे होने पर 2017 में भारत सरकार ने महात्मा गांधी से संबंधित घटना पर एक समारोह आयोजित किया था। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है
जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। क्या पूछ रहा है? एक नदी है अलकनंदा, और एक और कौन सी नदी है? जब अलकनंदा और वो नदी का संगम हो जाता है तो उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे सामने चार ऑप्शन। धौलीगंगा नदी, नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, या फिर भागीरथी नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मंदाकिनी नदी। जब अलकनंदा और मंदाकिनी एक स्थान पर मिलकर अपना संगम बनाती हैं तो उस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, आभासी मुद्राओं के लिए ढांचे की जरूरत करने हेतु भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित की गई अंतर अनुशासनिक अंतर्विषयक समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे सामने चार ऑप्शन है। डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, विशेष सचिव राजस्व विभाग, विशेष सचिव आर्थिक कार्य विभाग, चौथा ऑप्शन है सचिव वित्त सेवा विभाग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हमारे सामने विशेष सचिव आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स हमारे सामने अगला प्रश्न आता है, इल्बर्ट विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे सामने ऑप्शन। यह राष्ट्रवादियों के समर्थन में इल्बर्ट के नेतृत्व वाला एक आंदोलन था। दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने, इससे भारतवासियों को यूरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मिली। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, इससे न्यायालयों में यूरोपियों पर न्याय विचार करने के लिए भारतीय ICS अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया। फ्रेंड्स हमारा चौथा है, इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामले में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, जो इल्बर्ट बिल के कथन के अनुसार कहा गया है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, उच्चई ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारे सामने चार ऑप्शन है, वोल्टता बढ़ाने के लिए, विद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए, विद्युत शक्ति कम करने के लिए, या फिर वोल्टता कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वोल्टता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई कब होता है? मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन है वो कब होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे सामने चार ऑप्शन है, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को, या फिर 22 नवंबर को। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 26 डिग्री सेल्सियस का एक उष्ण समुद्र तापमान, या फिर 700 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की उच्च अपेक्षिक आर्द्रता, और तीसरा क्या है, वायुमंडलीय अस्थिरता उपर्युक्त वर्णित विशेषताएं निम्नलिखित में से इनके विकास के किस चक्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पूर्ण परिपक्वता, रूपांतरण अवस्था, अपक्षय, सरूपण तथा प्रारंभिक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हमारे लिए पूर्ण परिपक्वता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स हमारे लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और नष्ट भी की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है किंतु नष्ट की जा सकती है। फ्रेंड्स हमारे लिए तीसरा ऑप्शन है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। फ्रेंड्स हमारे लिए चौथा ऑप्शन है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है किंतु नष्ट नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, कडराएं
जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। निम्नलिखित में से किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ संघन बंडल हैं? कंडरा है मतलब किस प्रोटीन के दृढ़ संघन बंडल हैं, ये पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने चार ऑप्शन है, सेल्यूलोज, कोलेजन, इलास्टिन या फिर फाइब्रिन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कोलेजन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, कोलेजन। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारे लिए चार ऑप्शन है, अवरक्त तरंगें, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें या फिर पराबैंगनी तरंगें। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाता है पराबैंगनी तरंगें। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, किसी पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स हमारे लिए चार ऑप्शन है, आयन, दूसरा ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है चालन इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है होल। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है होल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था? हमारे सामने चार ऑप्शन है, राज्यों का संघ, एकात्मक शासन प्रणाली, परिसंघ या फिर महासंघ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यों का संघ। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, कार्यालिस प्रभाव किसका परिणाम है? तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, पृथ्वी के घूर्णन का, दाब प्रवणता का, पृथ्वी के आंतित अक्ष का, पृथ्वी के परिक्रमण का। तो फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन का। फ्रेंड्स हम अब अगला प्रश्न देखते हैं, कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर एक नियत चाल से गति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सामने चार कथन है, तीक्ष्ण वक्र की तुलना में मंद वक्र के लिए पिंड का अभिकेंद्रण त्वरण कम होता है। दूसरा ऑप्शन है, तीक्ष्ण वक्र की तुलना में मंद वक्र के लिए अभिकेंद्रण त्वरण अधिक होता है। तीसरा है, अभिकेंद्र त्वरण पिंड के धीमे पड़ जाने का कारक होता है। और चौथा है, मंद और तीक्ष्ण दोनों वक्रों के लिए अभिकेंद्रण त्वरण समान होता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न 26 का सही आंसर है हमारे लिए तीक्ष्ण वक्र की तुलना में मंद वक्र के लिए अभिकेंद्रण त्वरण अधिक होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नागपुर में, सिकंदराबाद में, रायपुर में या फिर मुंबई में। तो फ्रेंड्स ये जो स्थित है वो है नागपुर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है और क्षारीय विलयन बनाता है? तो फ्रेंड्स हमारे सामने चार ऑप्शन है, C3, CH3, COOH, दूसरा ऑप्शन है हमारा NaOH, तीसरा ऑप्शन है हमारा CH3OH और चौथा ऑप्शन है हमारा CHCl। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, CH3COOH सही है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल प्रबलता में उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो फ्रेंड्स हमारे सामने चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वायु, जलवाष्प या फिर हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हमारे सामने वायु। जो बुलबुले होते हैं वो वायु के बने होते हैं। फ्रेंड्स हमारा आखिरी सवाल है इस वीडियो का,
टकलामकान मारुस्थल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, दक्षिण अमेरिका में, पश्चिमी एशिया में, मध्य एशिया में, अफ्रीका में, सहारा के दक्षिण किनारे पर। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मध्य एशिया में। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में थे 30 प्रश्न। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं डेली इस 1000 वीडियो की सीरीज़ के 2 वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपने इस 1000 सीरीज़ के सारे वीडियो को देख लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको लगेगा कि आपको जीके जीएस में कुछ अब आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद आपका जो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट होते रहूं। जय हिंद।